अनेषु च सर्वेषु यथा भागं वरिष्ठता भीष्मेवाभ्यर्षन्तु भवन्तः सर्वा एव ही। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 के 11वें श्लोक में। तो हम लोग बात कर रहे हैं दुर्योधन का जो कन्वर्सेशन चल रहा है, जो अपने टीम मेंबर से कह रहा है, वो सेम वही कन्वर्सेशन कंटिन्यू है यहाँ पर। तो इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दुर्योधन कहता है, अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। तो दोस्तों, यहाँ पे दुर्योधन के माइंड में ये था, क्योंकि इससे पहले वो भीष्म पितामह के बारे में काफ़ी कुछ कह चुका था, काफ़ी तारीफ हो चुकी थी कि भीष्म पितामह जो हैं एक ग्रेट लीडर है, बहुत एक्सपीरियंस है। और दुर्योधन को काफ़ी भरोसा था कि ये हमारे साथ है तो मेरी जीत तो पक्की है। तो यहाँ पे वो अपने टीम मेंबर से ये कह रहा है कि भाई आप सब लोगों ने भीष्म पितामह का ध्यान रखना है, और वो एक तरफ से लड़ रहे हैं और पीछे से कोई उन पर अटैक ना करते, तो चारों तरफ से आपको उनको कवर करके रखना है, क्योंकि वो काफ़ी बुजुर्ग भी हो गए हैं, तो उनका ध्यान रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है हम लोगों को। दुर्योधन ये सब ऐसा क्यों कह रहा था? क्योंकि बेसिकली वो बटरिंग कर रहा है, वो मक्खन लगाते हैं ना, वो सारी चीज़ें। क्योंकि इसके माइंड में ये था कि इससे पहले वो भीष्म पितामह के बारे में काफ़ी कुछ कह चुका है, और बाकी जो शूरवीर जो उसके टीम मेंबर है, जो उसके आसपास खड़े हैं, तो उनके माइंड में भी ये सब चीज़ चल रही हूँ कि भाई हमारी कोई वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ भीष्म पितामह के बारे में बोला जा रहा है। तो चीज़ों को बैलेंस करने के लिए उसने बटरिंग स्टार्ट कर दी कि मेरे जो टीम मेंबर हैं वो तो हैं ही, शूरवीर तो हैं ही, लेकिन मैं इनके बारे में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि थोड़े बुजुर्ग वगैरह हो गए, तो सबको पटा के रखना इसके माइंड में ये था। बहुत चालाक था दुर्योधन। तो इससे आप समझ सकते हैं कि दुर्योधन एक अहंकार तो था, अधर्मी भी था, और थोड़ा बहुत उसमें ये बटरिंग करने वाली चीज़ें भी थी, चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है। क्योंकि दुर्योधन को था कि अगर उसकी टीम में भीष्म पितामह रहते हैं और द्रोणाचार्य रहते हैं, भीष्म पितामह पे ज़्यादा भरोसा था कि उसकी जीत पक्की है। क्योंकि जब द्रोणाचार्य हरण हुआ था तो ये दोनों बंदे अवेलेबल थे, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य। तो वहाँ पे जब चीरहरण हो रहा था, इन दोनों ने कुछ ऐसा रिस्पॉन्स नहीं करा था। मतलब द्रौपदी ने जब कहा भी कि यार मेरी हेल्प करो, तो भी इसके फेवर में नहीं आए वो दोनों, और चुप थे, उनके पास शब्द नहीं था ऐसा कुछ। लेकिन अंदर ही अंदर उनको एक गिल्ट भी फील होता था। भीष्म पितामह जो थे कौरवों के फेवर में लड़ तो रहे थे, लेकिन उनके माइंड में अभी भी उनको मालूम था कि यार जीत तो सामने वाले की होने वाली है, पांडवों की, क्योंकि सामने ऑब्वियसली धर्म है, भगवान श्री कृष्ण है। तो दोस्तों, आपके लिए एक सवाल है कि आपने मुझे ये ज़रूर बताना है कि ऐसा क्या हुआ था कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जो थे वो कुछ नहीं बोला जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। तो मैं आपसे मिलूँगा अगले अध्याय में, और आपको इसका जवाब जो है कमेंट करके बताना है। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।